लैंडस्केप को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम पर्सपेक्टिव वाली लाइंस को ड्रॉ करते हैं कि किस पर्सपेक्टिव में हमें अपने लैंडस्केप को बनाना है। लैंडस्केप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पर्सपेक्टिव, कि उसमें दूरी का और कितनी दूर है चीज़ें और कितनी पास है, अगर उसका फ़ील हो रहा है तो वो लैंडस्केप सही बना है। लैंडस्केप में पर्सपेक्टिव हर एक चीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पर मैं हट बना रही हूँ तो इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हट कैसे बनती है उसकी वीडियो मैंने इससे पहले डाली थी। सेम वही तरीका है, बस एक बार आपको पर्सपेक्टिव को समझना है कि हमें अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रखना कहाँ पर है। उसे किस पर्सपेक्टिव में रखना है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में रखना है या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। एक बार आप समझ गए तो नॉर्मली वो चीज़ें बन जाएँगी। इसके बाद मैं एक ट्री ड्रॉ कर रही हूँ, ये भी पर्सपेक्टिव में है। हट पीछे है और ट्री आगे की तरफ है। उसको कैसे दिखाया गया है? एक सड़क से दिखाया गया है कि हट दूर है और जो ट्री है वो पास है। दूर वाली चीज़ें छोटी होंगी और जो पास वाली चीज़ें होंगी वो बड़ी होती चली जाएगी। नॉर्मली अगर आप इमेजिनेशन से भी ड्रॉ करोगे तो ये चीज़ें काम आती है कि जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें थोड़ा छोटा बनाना है, जो हमारे पास की तरफ होगी वो हमें कैसे बनानी है। ये चीज़ हमें जब हम इमेजिनेशन से बनाते हैं तब हेल्प करती है। इमेजिनेशन वाला पार्ट तब आएगा जब आप फ़ोटो से अच्छी तरीके से समझ कर ड्रॉ करना सीख जाओगे। समझना पहले है, उसके बाद फिर ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको सिम्प्लीफ़ाई करना सीखना है। ट्री की भी वीडियो मैंने डाली थी, किस तरीके से सिम्प्लीफ़ाई करते हैं। बस आपको उस तरीके से सिम्प्लीफ़ाई करके इसमें लाइन्स को ड्रॉ करना है। ड्राइंग वाला पार्ट अब क्लियर है। शेडिंग के लिए हम वैल्यू को देखेंगे। 3 टोन में हमें अपने लैंडस्केप को कंप्लीट करना है। बिल्कुल ईज़ी होगा, यहाँ पर मैंने कुछ भी हार्ड नहीं रखा है। ड्राइंग वाला पार्ट मैं पूरा टोटल समझा चुकी हूँ। पहले हट मैंने बता दिया था, ट्री भी बता दिया था। बस लैंडस्केप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या ही होता है? ट्री होता है और हट होती है या बिल्डिंग्स होती है और हमारा पर्सपेक्टिव होता है। शेडिंग के लिए हमारे 3 टोन्स होती है। अब बस हर जगह मैं 3 टोन को यूज़ करूँगी। लाइट सोर्स का ध्यान रखूँगी, हट की तरफ से लाइट आ रही है, तो जिस तरफ से लाइट आ रही है उस साइड में लाइट टोन रखेंगे और दूसरी साइड में शैडो दिखा देंगे। शैडो वाला पार्ट डार्क होगा और लाइट वाला पार्ट पार्ट लाइट होगा। इस तरीके से हमारा लैंडस्केप पूरा 3 टोन में कंप्लीट हो जाएगा। शेडिंग ही सबसे ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। शेडिंग क्या है? वैल्यू। बस वैल्यू को समझना है कि कितनी वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं अपने लैंडस्केप में। उसको धीरे-धीरे ऐसे ही ड्रॉ करते हुए चले जाना है। एक बार में डार्क नहीं करना है। जिस भी एरिया में डार्क करना है वहाँ पर एक बार में डार्क नहीं होगा। टोन्स वही आएगी पर वो धीरे-धीरे से आएगी। ट्री के लिए यहाँ पर मैं स्क्रबलिंग यूज़ कर रही हूँ। स्क्रबलिंग टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ और उसको वैल्यू में ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले लाइट, फिर उससे डार्क और फिर सबसे ज़्यादा डार्क होगा। बस ऐसे ही कंप्लीट करते हुए चले जाना है अपनी ट्री को। इसमें देखो वैल्यू दिखाई है, स्क्रिबलिंग सेम है, बस उसमें टोन को लाइट डार्क कर दिया है। जहाँ पर डार्क है वहाँ पर ज़्यादा बार यूज़ किया है स्क्रिबलिंग को। और नीचे की तरफ ये जो ज़मीन वाला पार्ट है यहाँ पर थोड़ी सी डार्क टोन रखूँगी। ईज़ी है बहुत ही लैंडस्केप, आप मेरे साथ-साथ ड्रॉ कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। यहाँ पर डार्क वाले एरिया को भी एक बार में डार्क नहीं किया है। सबसे पहले लाइट टोन यूज़ की है, फिर मिडल टोन यूज़ की है और लास्ट में डार्क टोन को यूज़ किया है। पूरे एरिया में जहाँ पर भी डार्क टोन को यूज़ करना है इसी तरीके से करना है और यहाँ पर वाटर के इफ़ेक्ट के लिए बस कुछ लाइन्स को ड्रॉ करना है वैल्यू में ही। मतलब लाइन्स में ही डार्क और लाइट होनी चाहिए, एक लाइन डार्क टू लाइट, वो पानी वाला इफ़ेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पर बस घास के लिए कुछ लाइन्स ड्रॉ की है, उनको मैं एक बार में ही ड्रॉ कर रही हूँ। बस ये देखना है कि वो किस तरफ को है और वो लाइन्स को ड्रॉ करते हुए जाना है। बहुत ही ईज़ी लैंडस्केप है, आप बहुत ईज़िली इसको ड्रॉ कर लोगे। बस आपको हट का पता होना चाहिए किस तरीके से पर्सपेक्टिव में बनेगी और ट्री को किस तरीके से ड्रॉ करा जाता है और आपका लैंडस्केप कंप्लीट है। बस पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है कि चीज़ें आगे और पीछे होनी चाहिए और एक लैंडस्केप या किसी भी तरीके का लैंडस्केप आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको पता है कि उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसमें पर्सपेक्टिव कैसे दिख रहा है, किस तरीके से ड्रॉ होता है, अगर एक बार देखना आ गया तो फिर आप इजीली उसको ड्रॉ करना भी सीख जाओगे। सबसे पहले सिंपल देखना है और फिर सिंपली ड्रॉ करना है। बस इस लाइन को याद रखो और आप हर एक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो।